Hello students, my name is Ajay Sharma and I am going to discuss class 10th English chapter, The Diary of Anne Frank. This is a very important chapter and interesting chapter as well. हम सभी के फ्रेंड होते हैं, हम उनके साथ बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं, लेकिन हमारे ट्रू फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं जिनके साथ हम अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हैं और बिना किसी टेंशन के रह सकते हैं। तो एन फ्रैंक भी एक छोटी बच्ची है, छोटी लड़की है जो कि उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहते हैं और वो भी अपने विचारों को व्यक्त करना चाहती है। उसके फ्रेंड तो बहुत हैं लेकिन ट्रू फ्रेंड नहीं है, रियल फ्रेंड नहीं है जिनके साथ वो अपने सीक्रेट्स को शेयर कर सके और अच्छा महसूस कर सके। वो एक बार बाहर जाना चाहती है, वो प्रॉब्लम में है लेकिन वो बाहर नहीं जाती है और घर में रहने का ही डिसाइड करती है। वो डायरी लिखना चाहती है लेकिन डायरी लिखने से पहले उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं कि एक छोटी सी बच्ची की लिखी हुई डायरी को कौन पढ़ेगा, क्यों पसंद करेगा। नोबडी विल रीड द डायरी रिटन बाय अ स्मॉल चाइल्ड। सो बहुत सारे आइडियाज उसके दिमाग में रहते हैं और वो एक नॉर्मल वे में डायरी नहीं लिखना चाहती थी जैसे कि लोग डायरी लिखते हैं। उसको एक सच्चे मित्र की तलाश थी, सच्चे फ्रेंड की तलाश थी, तो इसीलिए वो डायरी लिखने का डिसाइड करती है फाइनली कि वो डायरी लिखेगी क्योंकि उसे एक सच्चे फ्रेंड की तलाश थी और वो सच्चा फ्रेंड एक डायरी ही बन सकती थी क्योंकि डायरी में जो भी वो सीक्रेट शेयर करती, जो भी वो विचार रखती, उन विचारों को कोई भी पढ़ नहीं सकता था, जान नहीं सकता था बिना उसकी परमिशन के। So finally she decided to write the diary because she wanted to express herself, she wanted to share her secrets, so that's why she decided to write the diary. And she wanted to make the diary as a friend and she gave the diary as name. So whenever she used to write the diary, she used to start with dearest Kitty because she has given the diary name as Kitty. And when she used to finish, she used to write her name as yours Anne, like that, because she had made her diary as her real friend. तो इस प्रकार से वो डायरी में लिखना शुरू करती है और डायरी लिखने के लिए वो केवल फैक्ट्स या जो भी उसके साथ घटित हुआ है केवल उसको ही नहीं लिखना चाहती थी, बल्कि एक ट्रू सेंस में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए डायरी लिखने का डिसाइड करती है। तो वो डायरी लिखने से पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में भी, अपने लाइफ के बारे में, अपने फैमिली के बारे में भी डिस्कस करना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि वो अकेली थी या उसके कोई फ्रेंड नहीं थे, उसके फ्रेंड थे। उसकी फैमिली में भी लगभग 30 लोग थे, आंट थी, मदर थी, फादर थी, सिस्टर थे वहाँ पे। तो ये सारे लोग थे, फिर भी वो अकेली थी। कई बार होता है कि हम भीड़ में होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं, फिर भी हम अकेला महसूस करते हैं। यही स्थिति एन की थी, इसीलिए उसको एक ट्रू फ्रेंड की तलाश थी और उसने डायरी को अपना ट्रू फ्रेंड बनाया अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए। तो उसके फादर बहुत ही लविंग, जब डायरी में लिखना शुरू करती है तो वो पहले अपनी फैमिली के बारे में कुछ शेयर करना चाहती है ताकि जो भी उसकी डायरी को पढ़ें उसको चीज़ों को रिलेट कर पाएँ, ऐसा ना लगे कि कुछ भी लिख दिया है। तो अपने बैकग्राउंड के बारे में वो डिस्कस करना चाहती हैं। उसके फादर बहुत ही लविंग हैं, उसकी मदर भी उसको बहुत लव करती है। ऑल द फैमिली मेम्बर्स लव्ड हाउ वेरी मच एंड सी हैज़ अ वेरी लविंग ग्रैंड मदर एज वेल, जिनके वो बहुत ही क्लोज रहती है, अटैच रहती है। तो उनका जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ था। बाद में एन फ्रैंक और उसकी फैमिली हॉलैंड में शिफ्ट हो जाते हैं और 4 साल की एज से वो स्कूल जाना शुरू कर देती है और उसके जो स्कूल में की जो हेड मिस्ट्रेस हैं मिसेस क्यूप्रस, उससे बहुत ही अटैच हो जाती हैं और वो उनकी पढ़ाई वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो अब वो अपने स्कूल के बारे में डिस्कस कर रही है कि कैसे एक बार जब एग्ज़ाम ओवर हो गए थे और वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा, कौन नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं होगा। बहुत सारा टेंशन था और वो लोग शर्त लगा रहे थे कि मैं फेल हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। तो एन भी बहुत सारी बातों में इन्वॉल्व हो रही थी। इस प्रकार से बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कशन चल रहा था, लेकिन फाइनल डिसीजन टीचर्स के द्वारा लिया जाने वाला था क्योंकि टीचर्स वर एट लास्ट टू डिसाइड दैट हु विल बी प्रमोटेड एंड हु विल नॉट बी प्रमोटेड इन द नेक्स्ट क्लास। एन सारे सब्जेक्ट्स में तो बहुत कॉन्फिडेंट थी लेकिन वो मैथमेटिक्स में थोड़ी सी कॉन्फिडेंट नहीं थी और उसको थोड़ा सा डर लग रहा था। जी जो उसकी एक फ्रेंड है वो बोलती है नहीं तुम पास हो जाओगी, एन भी अपने फ्रेंडों को बोलती है तुम लोग पास हो जाओगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट थे जिनको वो चाहते थे कि वो लोग पास ना हो क्योंकि वो लोग स्कूल की जो एक्टिविटी होती थी ना तो उसमें पार्टिसिपेट करते थे ना क्लासेस अटेंड करते थे। एट लास्ट इट वॉज द टीचर्स डिसीजन
दैट विल बी फाइनल। तो इस प्रकार से डिस्कशंस चल रहे थे। तो स्कूल में एन बहुत ही अच्छे से करती थी, उसके सारे टीचर्स के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे थे, लेकिन जो मैथमेटिक्स के टीचर थे उनके साथ एन के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे, हेल्दी नहीं थे। हेल्दी इन द सेंस वो उसको पनिश करते थे और उसके टॉकेटिव नेचर से बहुत ही इरिटेट थे और वो उसको हमेशा पनिशमेंट देते थे, एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो क्लास में बातें करें। तो सबसे पहले एक बार जब वो बातें कर रही थी तो इरिटेट होकर के मिस्टर कीसिंग, जो कि मैथ्स के प्रोफेसर थे, उसको एक ऐसे लिख करके लाने के देते हैं और उसका टॉपिक देते हैं चैटर बॉक्स। बहुत ही वियर्ड टॉपिक था, और टॉपिक था। वो सोचती थी इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं लिखना चाहती थी। वो कुछ वर्ड्स लिखना चाहती थी, कुछ इंपॉर्टेंट लिखना चाहती थी, कुछ लॉजिकल लिखना चाहती थी। इसलिए वो बहुत सोचती है और लिख करके लाती है। 2 से 3 पेज में वो ऐसे को लिखती है और उसमें वो शेयर करती है, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही टॉकेटिव है, उनकी माँ का नेचर टॉकेटिव है। तो ये जो प्रॉपर्टी है बात करने की, उस एन को अपनी माँ से मिली है और उस चीज़ को वो टाल नहीं सकती है, इसलिए वो बातें करती है और वो अपने जो ऐसे लिख करके आती है अपने प्रोफेसर मैथ्स के मिस्टर कीसिंग को दिखाती है और प्रॉमिस करती है कि आगे से वो कंट्रोल करेगी अपनी बात करने की आदत के ऊपर और क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो जब कुछ दिनों तक अच्छा चलता है सब कुछ, लेकिन बाद में मिस्टर कीसिंग फिर उसकी टॉकेटिव नेचर से इरिटेट हो जाते हैं और दोबारा एक ऐसे लिखने को देते हैं। इस बार जो ऐसे का टॉपिक होता है वो होता है इनकॉरिगेबल चैटरबैक्स। इनकॉरिगेबल का मतलब होता है जिसको ठीक नहीं किया जा सके। तो इस दोबारा से उसको सेम मिलता जुलता टॉपिक मिल जाता है, लेकिन फिर दोबारा से वो सोचती है कि एक बार मैं लिख चुकी हूँ, दोबारा से उसके लिए थॉट्स या आइडियाज़ वो कहाँ से लेकर के आए। फिर भी वो बहुत मेहनत करती है और ऐसे लिख करके लाती है और बताती है। तो फिर उसको एक्सेप्ट करती है और कुछ दिन के लिए अपनी टॉकेटिव नेचर को कंट्रोल करती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो दोबारा से बात करने लगती है। तो जो मैथ्स के प्रोफेसर हैं मिस्टर कीसिंग इरिटेट होकर के दोबारा से उसको ऐसे लिखने के लिए दे देते हैं। इस बार जो वो टॉपिक देते हैं उसका रहता है क्वेक 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 टॉकेटिव मिस्ट्रेस। तो इस प्रकार से उसको असाइनमेंट मिलते रहते हैं, पनिशमेंट मिलता रहता है और एन उस असाइनमेंट को कंप्लीट करती रहती है। इस बार जो टॉपिक मिलता है इसके लिए वो बहुत ही परेशान हो जाती है कि वो क्या लिखे। तो उसका एक फ्रेंड था क्लास में हुसैन, वो पोएम लिखने में, राइम लिखने में बहुत ही कॉम्पिटेंट था। वो उसकी पोएम के फॉर्म में ऐसे लिखने के लिए हेल्प करता है और वो डकलिंग्स और उसके 3 बेबीज़ को, वो डकलिंग अपने बेबी को पीट कर कैसे मार डालता है वो लिख करके लाती है। और जो प्रोफेसर कीसिंग होते हैं उससे बहुत ही प्रभावित होते हैं। बहुत ही अम्यूजिंग और एंटरटेनिंग और बहुत ही इफेक्टिव वे में एन ने ऐसे लिखा था और वो न केवल उससे इम्प्रेस होते हैं बल्कि उस पोएम को क्लास में पढ़कर भी सुनाते हैं। तो उसके बाद वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं एन से और उनके बिहेवियर में भी बहुत सारे चेंजेज आते हैं पॉजिटिव। और वो क्लास में पहले वो बिल्कुल भी जोक नहीं करते थे और क्लास को फनी नहीं करते थे, अब वो पढ़ाते समय जोक क्रैक करते हैं, जोक शेयर करते हैं और उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इस प्रकार से एन जब क्लास में बातें करती है तो वो उसको डिस्टर्ब भी नहीं करते और क्लास में एन बात कर सकती थी। तो इस प्रकार से ओवरकम कर लेती है जो टॉकेटिव नेचर था, उसको जो पनिशमेंट मिलता था इससे वो ओवरकम कर लेती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एन ने अपनी डायरी में अपने स्कूल के बारे में, अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताया है और कैसे मिस्टर कीसिंग उसको परेशान करते थे एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे करके और कैसे उसका टीचरों के साथ रिलेशनशिप था। सारे टीचरों के साथ उनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे, स्पेशली हेड मिस्ट्रेस मिसेस क्यूपरस के साथ और मिस्टर कीसिंग के साथ उनका जो टॉकेटिवनेस के साथ जो प्रॉब्लम आती थी, बार बार उनको असाइनमेंट मिलते थे लेकिन वो असाइनमेंट को सीरियसली लेती थी और वो ऐसे लिख करके लाती थी। फाइनली वो पनिशमेंट मिलना उनको बंद हो जाता है और मिस्टर कीसिंग उसको पसंद करने लगते हैं और उसको आगे पनिशमेंट नहीं देते हैं और वो जब भी चाहती थी बात कर लेती थी। तो जो एन है उन्होंने अपनी डायरी में अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस किया, अपने स्कूल के बारे में डिस्कस किया है और एक सच्चा फ्रेंड वो डायरी को मानती हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सीक्रेट्स हैं वो डायरी के साथ शेयर करती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और वो डायरी इसलिए लिखती है क्योंकि उनको एक ट्रू फ्रेंड की तलाश थी और डायरी के रूप में उनको एक सच्चा दोस्त मिल जाता है, क्योंकि डायरी के साथ जो भी वो सीक्रेट शेयर करने वाली थी वो कोई उसको जान नहीं पाता बिना एन की परमिशन के। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ like and subscribe my channel so that I could provide you further videos on the topic. Thank you all.